हेलो दोस्तों, एड सर्विसेज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे ईपीसीजी की। जैसा आप चेक कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। इसका सिंपली सबसे पहले नेविगेशन हम चेक कर लेते हैं। सर्विसेज में जाएंगे और ये ईपीसीजी का ऑप्शन है। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड है। इसमें आप चेक करेंगे, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अमेंडमेंट है, इनवैलिडेशन, क्लबिंग है, क्लोजर है, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट है और बाकी मैनुअली ओडीसी वगैरह है, रिव्यू के लिए अप्लाई करना, ट्रांसफर रिकॉर्ड स्क्रिप्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें दी गई हैं डीजीएफटी में। बट मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड है। जैसा यहाँ पे आप चेक करते होंगे, ये डिस्क्राइब किया गया है। और ये स्कीम जो है मशीनरी पार्ट को इंपोर्ट करने के लिए, आप सेकंड हैंड मशीन भी है, इक्विपमेंट है, मशीनरी इक्विपमेंट या कैपिटल गुड्स कोई है, उसको इंपोर्ट करने के लिए आप इस लाइसेंस को यूज़ करेंगे। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होती है इससे। और ये भी, इसमें भी कंडीशन है। जैसे मान लीजिए ड्यूटी आपने सेव करी है तो इसमें भी सर्टेन लिमिट्स हैं कि आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट करना होता है। यानी अगर आपने मशीन आपने मतलब इंपोर्ट कर ली और इसके बाद मशीन्स को आप यूज़ करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपने ईपीसीजी लाइसेंस फाइल कर लिया, अप्लाई फॉर ईपीसीजी में जाके, और यहाँ पे आप चेक करेंगे इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शंस दिया गया है। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट में आप रेस्पेक्टिव इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे। ओके, ये मैं शो कर देता हूँ। चेक करिए, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे, वो आपसे डिटेल मांगेगा। फाइल नंबर फिच विच ऑथराइजेशन इज इशूड, एफजे ऑथराइजेशन नंबर, यानी वो ऑथराइजेशन नंबर आपसे मांग रहा है। यानी लाइसेंस नंबर, ईपीसीजी के लिए जो बिगनिंग में आपने लाइसेंस फाइल किया था, ये उसका ऑथराइजेशन नंबर, लाइसेंस नंबर मांग रहा है। तो उस लाइसेंस के लिए आप सिंपली, जैसा आपने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा तभी आप इंस्टॉल किए हैं उस मशीन को अपने प्लांट में, और वापस से उसका आप इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करें। अप्लाई करने के लिए सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और उस फॉर्म को फिल करते हुए सबमिट कर देंगे। जैसा हमने एडवांस की केस में चेक किया था, एडवांस ऑथराइजेशन में, सिमिलरली ये एप्लीकेशन फॉर्म वैसे ही है। एप्लीकेंट डिटेल है, एक्सपोर्ट डिटेल है, कैपिटल गुड्स सॉट टू बी इम्पोर्टेड डिटेल है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड है, अटैचमेंट डिक्लेरेशन एंड समरी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये जैसा मैंने बताया कि अगर आप कोई मशीनरी पार्ट या मशीन्स, आप कैपिटल गुड्स में वो आती है मशीनरी, एंड उसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, इवन सेकंड हैंड भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ईपीसीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्यूटी फ्री के लिए है और इसमें मशीनरी इक्विपमेंट कैपिटल गुड्स है, ड्यूटी एग्जेम्पशन है जैसा बताया मैंने। मिनिमम वैल्यू एडिशन आपको बता दूं, इसकी एक्सपोर्ट जो ऑब्लिगेशन है वो 6 साल के लिए होती है। 6 साल में आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। यानी आपने मशीन इंस्टॉल कर लिया, मशीन काम करने लग गई, मैन्युफैक्चरर करने लग गई आपके मटेरियल, उस मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट है उसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है। तो 6 साल लिमिट दी गई है। और जितना ड्यूटी, वैल्यू एडिशन क्या है इसमें, जितना ड्यूटी आपने सेव किया हुआ है उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना होगा। उस अमाउंट का 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना होगा। लाइसेंस ये भी नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल है, वो बिजनेसेस जो मशीनरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए। उनमें ये एग्जाम्पशन में जैसे बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी सेव कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस वगैरह सेव कर सकते हैं। इसमें भी जो एग्जाम्पशन में नहीं आते हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह हो गई, सेफगार्ड ड्यूटी, या कुछ केसेस में सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी आपसे मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पशन में नहीं आती, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड ड्यूटी, या कुछ केसेस में सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह। ओके,
तो ये है, अगर इसमें ये लाइसेंस आपने फाइल की, मशीन आपने इंपोर्ट कर ली, मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपने DGFT पोर्टल में अपलोड कर दिया, 6 साल आपको दिया गया है और 6 साल इसकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए ड्यूटी जितना सेव किया हुआ है अमाउंट में, जैसे मान लीजिए 1 लाख अगर आपने ड्यूटी सेव किया हुआ है तो उसका 6 टाइम 6 लाख आपको एक्सपोर्ट करना होगा अपना प्रोडक्ट। ओके, उस वैल्यू का आपको एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं EPCG के केस में। ओके दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन के लिए ही वीडियो था और ये वीडियो यहीं है तक है। और अगर आपको फिर भी किसी सेक्शन में कोई इशू आ रही है, क्योंकि इसमें भी सिमिलर इशू आते हैं कि कई बारी जो हमारी शिपिंग बिल वगैरह है, क्लोज़र जब फाइल करते हैं इसमें, जैसे आपने चेक किया होगा, इसमें क्लोज़र का भी ऑप्शंस दिया गया है, क्लोज करते हैं इस लाइसेंस को भी। तो जब आप क्लोज़र फाइल करते हैं, EODC फाइल करते हैं इसका, तो उस केस में शिपिंग बिल वगैरह जितना आपने एक्सपोर्ट किया है, ऑब्लिगेशन मीट किया है, तो उस केस में आपको इश्यूज आती हैं। उस केस में कई बार शिपिंग बिल डिटेल नहीं होती है, वैल्यू मिसमैच होता है, BRC वगैरह की वैल्यू शिपिंग बिल की जो टोटल वैल्यू है उससे मिसमैच हो रही है, FOB वैल्यू FCC वैल्यू में मिसमैच है। तो काफ़ी सारी इश्यूज आती हैं इस लाइसेंस में भी इसी तरीके की इनपुट। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की इस तरीके के इश्यूज आ रही हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में ड्रॉप करिएगा अपने इश्यूज को। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पे आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा दें या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।